हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। मैं चमन कुमार, आपका कॉमर्स ट्यूटर। आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 करवा रखा था, जिसमें कि मैंने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको क्लास 12th में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिला होगा, उसको उठाया था। क्योंकि बेसिक चीजें से आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए हमारे सिलेबस को देखना जरूरी नहीं होता है। इससे पहले मैंने कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर आप क्लास 12th का करवा रहे हो, जैसा कि बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन के बारे में बच्चों ने कमेंट किया था। तो मैंने उन बच्चों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसमें कि आपको सिलेबस के बारे में मैंने बताया है। चलिए, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपको आज देखने को कुछ अलग मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने सोचा कि जितना टाइम अगर मैं आप लोगों को टाइप करने में लगा रहा हूं, उतना में अगर मैं आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा दूं तो इससे आने वाले एग्जाम्स में आपको फायदा हो सकता है। चलिए, तो ये है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2। बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक फर्म की समस्याओं का अध्ययन होता है। व्यवसाय के फर्म में जो कंपनियां में जो समस्याएं आती है, उसका अध्ययन हम किस अर्थशास्त्र की शाखा के अंतर्गत करते हैं, अर्थशास्त्र के किस ब्रांच के अंतर्गत इस व्यावसायिक फर्म की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सामान्य अर्थशास्त्र, जनरल इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर बी है हमारा परंपरागत अर्थशास्त्र, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर सी है हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, व्यावसायिक अर्थशास्त्र नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसके अंतर्गत हम व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। व्यवसाय की जितने भी क्रियाएं होंगी, जितने भी बहुत सारे आपको आगे अगर आपको मैं बताऊंगा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यवसाय के मांग पूर्वानुमान, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका अध्ययन हम लोग करते हैं। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्रीय विचार पद्धति का उपयोग किया जाता है, यह कथन है। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का था, उसमें भी बताया था, और साथ में अभी भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग्जामिनर के लिए, मतलब जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन उठाने का, बिना मेहनत के क्वेश्चन उठाने का एक जरिया होता है कि आपको डेफिनेशन डाल दे और यह कथन किसका है, ये जो डेफिनेशन आपके देख रहे हैं वो किसका है, ये बताना होता है। तो यहां पर मैंने आपको समझा दूं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए, जब हम व्यावसायिक फर्म में जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उनके विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्र के विचारों का, उनके पद्धतियों का उपयोग करते हैं, तो ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। यह जो कथन है हमारा, वो किन के द्वारा दिया गया है? यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन दिया गया है, मैकनियर एवं मेरियम। बी है हमारा ऑप्शन स्पेंसर एवं सिगिलमैन। सी ऑप्शन है हमारा जोएल डीन। और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारा मैकनियर एवं मेरियम ऑप्शन जो है वो सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए, अब हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3? व्यावसायिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की शाखा है। प्राचीन, बी नया, और सी ए बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो जो है वो मॉडर्न अर्थशास्त्र है। कौन सा अर्थशास्त्र है? मॉडर्न। और ये जो है प्राचीन नहीं है, ये नया है। क्या है? नया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, अब हम देखते हैं हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषताएं हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, अगर विशेषता बहुत सारे होते हैं जो कि डेफिनेशन से
बाहर आता है, डिफिनीशन से निकलता है। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करने वाले ऐसे भी क्वेश्चन ला सकते हैं कि आपको 3 विशेषताएं दे दिया जाए और चौथा ऑप्शन हो इनमें से सभी, या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है आपको 2 विशेषताएं दी गई हो, उनमें से सी नंबर ऑप्शन हो, ए बी दोनों, और डी हो इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें एक ही विशेषता रहे और एक विशेषता ना रहे और तब भी ए बी दोनों रहे। समझ गए? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कम सेट होता है मगर चांसेस होते हैं। चलिए यहां पर क्या था क्वेश्चन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषताएं हैं, फर्म के सिद्धांत से संबंधित, विशिष्ट अर्थशास्त्र, निर्देशात्मक प्रकृति, इनमें से सभी। देखिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, फर्म के सिद्धांत से संबंधित होता है, चूंकि यह फर्म में आने वाली परिस्थितियों का विश्लेषण करके उसको सॉल्व करने का काम करता है। एक विशिष्ट अर्थशास्त्र है, विशिष्ट मतलब स्पेशल फॉर द पर्पस, मतलब कि कोई चीज के लिए, जैसे व्यवसाय के लिए है इसलिए विशिष्ट है। निर्देशात्मक प्रकृति, इसमें डायरेक्शन देने का काम किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी 4 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए और 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आता है मांग व पूर्ति का विश्लेषण, बी लागत व आय का विश्लेषण, सी ए बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने इसमें आपको इसके ऑप्शन में था ए नंबर ऑप्शन में फर्म के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहां पर जो फर्म के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या चीज का अध्ययन करना होता है हमको, मांग व पूर्ति का विश्लेषण करना, बी लागत व आय का विश्लेषण करना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए फर्म में क्या होता है, मांग कितनी होगी हमारे प्रोडक्ट का, हम पूर्ति कितने का कर पाएंगे, इन सब का विश्लेषण होता है। लागत कितना होगा, आय कितना होगा, इनका विश्लेषण किया जाता है। तो ये फर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों हमारा होगा राइट आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए अधिक व्यावहारिक उपयोगिता, बी अधिक परिष्कृत एवं नवोदित विषय, डी सी ऑप्शन नंबर ए बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। पहले मैं आपको इसका जो ऑप्शन है उसको समझा दूं। अधिक व्यावहारिक उपयोगिता, यह जो होता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल मतलब कि उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता, वो व्यवहार में लाने की बातें होती हैं जो व्यवहार में आती रहती है। और यहाँ पे दूसरा चीज है हमारा अधिक परिष्कृत और नवोदित विषय, मतलब कि एक नया विषय है, शैशव अवस्था में है, मतलब अभी जन्म ही लिया है ये विषय, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों हमारा होगा राइट आंसर। चलिए अब है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति है, यह ऑप्शन नंबर ए कला है, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो देखिए बच्चों कि जैसा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र ये कला भी है और विज्ञान भी है, समझ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र है मांग विश्लेषण तथा मांग पूर्वानुमान, उत्पादन एवं लागत विश्लेषण, मूल्य नीतियां निर्धारण एवं व्यवहार, इनमें से सभी। तो देखिए बच्चों व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम ये तीनों चीज कार्य को करते हैं, इसलिए ये तीनों जो होंगे हमारे व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र हैं, ए पूंजी प्रबंध, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पूंजी का प्रबंध करते हैं। बी लाभ का प्रबंध, लाभ का कैसे यूटिलाइजेशन होगा, जो लाभ होगा उसका कैसा उपयोग होगा। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, मतलब जो हमारे कंज्यूमर होंगे उनके व्यवहार कैसा है। डी इनमें से सभी। तो ये तीनों जो है वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए अब है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, इन दोनों क्वेश्चन में 3-3 डाला और उसका ऑप्शन इनमें से सभी डाल दिया। तो देखिए यहां पर आप गौर से इस सब ऑप्शन को देखिए, क्योंकि आपको इन ऑप्शन में से डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। आपको मान लीजिए यहां पर से क्या किया, ए नंबर बी नंबर उठा लिया और यहां पर से सी नंबर उठा लिया, 9 नंबर में से 8 नंबर में से ए बी उठाया और 9 नंबर में सी में उठाया और डी में दे दिया, इनमें से सभी। तो उस समय आप कंफ्यूज नहीं कर जाएं, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूं। चलिए 10 नंबर में आप लोग देख लीजिए, निम्न में से व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र है बाजार अनुसंधान और परियोजना मूल्यांकन, ए बी दोनों और इनमें से सभी।
तो देखिए यहां पर जो हमारा ऑप्शन है ए बी दोनों ये राइट होगा, क्योंकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बाजार का अनुसंधान भी करते हैं और जो हमारे परियोजना है, योजना है, उनका भी मूल्यांकन करते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन का पैटर्न मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। चलिए अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का विकास की अवस्था है। ए ऑप्शन है हमारा विकसित, बी ऑप्शन है हमारा शैशव, डी ऑप्शन है हमारा दोनों, और सी ऑप्शन है हमारा दोनों, और डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का जो विकास है, इसका जन्म जो अभी ये आया ही है, इसलिए ये कैसा होगा, विकसित तो है नहीं, ये क्या है, शैशव अवस्था में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, मांग विश्लेषण के अंतर्गत आता है मांग निर्धारण शक्तियां, मांग की लोच, मांग विभेद, इनमें से सभी। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारा जो है मांग विश्लेषण मतलब कि डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत क्या सब आता है। पहला है मांग निर्धारण की शक्तियां, जो जिस शक्तियां के आधार पर हम मांग का निर्धारण करते हैं। मांग की लोच, मांग का में क्या घटी और क्या बढ़ी हो रही है। कीमत विभेद, ये सभी जो है वो मांग विश्लेषण के अंतर्गत इनका स्टडी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, उत्पादन एवं लागत विश्लेषण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है लागत अवधारणा का तथा वर्गीकरण, उत्पादन लागत उत्पादन संबंध और उत्पादन फलन। देखिए बच्चों, उत्पादन एवं लागत विश्लेषण के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं लागत अवधारणा का। लागत का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है और उनका क्या वर्गीकरण है, क्या उनमें अलग अलग विभेद है। चलिए बी ऑप्शन है हमारा लागत उत्पादन संबंध, जो उत्पादन कॉस्ट है उसका क्या संबंध है, उत्पादन फलन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पूंजी प्रबंध के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। जो हमारा कैपिटल मैनेजमेंट होता है उसके अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। ए ऑप्शन है हमारा पूंजी की लागत, जो हम कॉस्ट रेज करते हैं, कैपिटल उठाते हैं मार्केट से, उस पर हमारे क्या लागत लग रही है, उस पर क्या हमको रिटर्न देना होगा। और उसके बाद पूंजी बजट, कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा अवेलेबल है, इसका भविष्यवाणी करना जो होगा पूंजी बजट में आएगा। पूंजी पर प्रतिफल की दर, कितना रेट ऑफ रिटर्न देना होगा हमको, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो देखिए बच्चों, पूंजी प्रबंध के अंतर्गत हम पूंजी लागत, पूंजी बजट और पूंजी की प्रतिफल की दर, तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब एक क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस के लेखक हैं हमारा, जो ये एक बुक है उनका लेखक का नाम पूछ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। ए है हमारा रॉबिन्सन, बी है हमारा किन्स, सी है हमारा बामोल और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बामोल साहब ने इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस बुक को लिखा था। चलिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्र को कहा जाता है फर्म का सिद्धांत, उद्यम का अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रबंध का अर्थशास्त्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां पर जो ये है ये सब इसके स्कोप को दर्शाया है, इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। किसने व्यावसायिक अर्थशास्त्र को आर्थिक सिद्धांत का व्यावसायिक व्यवहार के साथ एकीकरण की संज्ञा दी है। स्पेंसर एवं सेलिगमैन ने, हिंस ने, जियन डेंस ने और मैकनेयर ने। तो स्पेंसर एवं सेलिगमैन ने व्यावसायिक अर्थशास्त्र को आर्थिक सिद्धांत का व्यावसायिक व्यवहार के साथ एकीकरण की संज्ञा दी है। अब है हमारा ऑप्शन नंबर 18, व्यावसायिक अर्थशास्त्र निर्देशात्मक होता है, यह कथन है सत्य असत्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो हमारा ये पुराना पैटर्न पर मैंने एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सेट कर दिया है, कहीं ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से बना दें। तो यह जो कथन है वो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा राइट आंसर। व्यावसायिक अनुसंधान के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन होता है। व्यावसायिक अनुसंधान, मार्केट का जो एनालिसिस होता है उसके अंतर्गत हम क्या सब चीज का अध्ययन करते हैं। विज्ञापन कैसा हो, विज्ञापन अच्छा होगा तो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर आएंगे। विक्रय कला, कैसे हम वस्तुओं को बेचते हैं। मध्यस्थ मीडिएटर कौन सब होंगे, वितरण की क्या प्रणाली है,
और इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर मैंने ये 4 ही बाजार अनुसंधान के अंतर्गत इनका अध्ययन होता है, ये 4 हैं, इसलिए मैंने चारों को और ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी इसलिए डाल दिया कि आप चारों देख लें। हो सकता है कोई एक ऑप्शन ना हो और आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। व्यावसायिक अर्थशास्त्र आदर्श अर्थशास्त्र का अंग है। ए है हमारा सत्य, बी है हमारा असत्य, डी है, सी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह कथन जो है वो सत्य है, क्योंकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो आदर्श अर्थशास्त्र का अंग है। अब बच्चों हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।